आप लोगों को बता दो, एक आवश्यक सूचना है कि मेरा ऑफलाइन बैच कल से चालू हो रहा है। तो आप लोग आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। विद्यापति धाम से 300 मीटर उत्तर है। विद्यापति धाम देखे होंगे, सहरसा जिला में विद्यापति धाम में कहीं से पूछिएगा तो वहाँ मतलब मेरा कोचिंग चल रहा है। सनपुर मतलब सहरसा जिला में एक तो गाँव है सनपुर लक्ष्मीनिया, वहाँ पर मेरा संस्थान चलता है। वहाँ पर आकर आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का टीचिंग होता है। तो आकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। फिलहाल मैं चंदन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग फॉर ऑनलाइन स्टडी में। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन को हल करके उसके बाद हम लोग चल जाएंगे कहाँ, 9.1 में। क्यों? क्योंकि 8.4 हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। 8.4 से ही वीडियो चालू किए थे, ठीक है। तो 8.4 इसके बाद जाकर के पीछे वाले में देख लीजिएगा। इसके बाद या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय होगा यहाँ, त्रिकोणीय नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, इसको हल कीजिए। क्या है, साइन, हल लिख दीजिए यहाँ पर, हल साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। तो सबसे पहली बात तो साइन 67 डिग्री को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस, अच्छा बताइए 90 में से हम कितना घटा दे कि यह साइन 67 डिग्री आ जाएगा, बताइए। अगर हम साइन 23 डिग्री घटाते हैं इसमें से तो साइन 67 डिग्री आ जाएगा। देखिए तो घटा के देखिए ना, हमको मिस्टेक हो सकता है। 90 में से 23 घटाना है, एक पैंचा दी कितना हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, उसके बाद यहाँ 8 में से 2 गया 6, 67 हुआ 67 डिग्री। चलिए प्लस यहाँ पर क्या लिखिएगा बताइए, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटाइएगा बताइए, इसमें कितना घटा दीजिएगा, 90 में से 15 घटाइए तो 90 में से 15 घटा दीजिएगा, कितना हुआ, 1 5 10, 10 में से 5 गया 5 हुआ, 8 में से गया 7, यानी यहाँ पर कितना दे 15 डिग्री। चलिए यहाँ पर बताइए आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ दे सकते हैं कॉस थीटा का मान क्या है 23 डिग्री है, तो 23 डिग्री हो गया, प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ दीजिए साइन थीटा का मान क्या है 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है इसमें, अगली क्वेश्चन शायद नहीं है, तो हम आप लोगों को बता दूं कि 8.4 इससे पहले वाले वीडियो आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से कमेंट कीजिए, आप लोग को एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा फिर 8.4 का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहली बात आप लोग को बता दो कि मतलब थ्योरम पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नया है तो क्वेश्चन पर आने से पहले आप लोग को हम पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोग को दे दूं कि साइन कोस टेन क्या होता है। ये तो आप लोग को बता दिया पहले, लेकिन कर्ण लंब आधार के बारे में जान लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद समकोण के बारे में जान लेते हैं, उन्नयन कोण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, अवनमन कोण क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं कि इसमें लंब कोण आधार क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक है। चलिए सवाल में जब भी अगर आप लोगों को लंबाई दिया रहे, लंबाई, तो आप बुझिएगा कि आपको कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। सवाल में क्वेश्चन में जब भी आप लोग को लंबाई की बात हो तो बुझिएगा आप लोग को कर्ण या तो दिया है या पूछ रहा है। जैसे दे देगा किसी मीनार की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी
छाया और मीनार के बीच की दूरी क्या होगा, यानी बीच की दूरी जब भी आपको बात हो, बीच की दूरी, तो समझ लीजिएगा क्या है, ये आधार है। अगर लंबाई की बात हो तो समझिएगा कर्ण है। अगर दूरी की बात हो, दूरी कहेगा तो कैसे चलिएगा, ऐसे चलिएगा, नहीं दूरी होगा तो ऐसे आप चलिएगा, ऐसे चलिएगा, मतलब नीचे में नहीं चलिएगा, नीचे में ही चलिएगा, तो नीचे क्या होता है, ये आधार होता है, बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है। तो अगर दूरी की बात हो तो क्या मानिएगा, दूरी की बात हो क्या मानिएगा, भूलिए नहीं, दूरी का बात हो तो आप मानिएगा क्या, आधार, ठीक है। अगर लंबाई का बात हो तो उसको क्या मानिएगा, कर्ण मानिएगा, क्या मानिएगा, कर्ण। और ऊंचाई का तो बात ही नहीं, ऊंचाई में ऊंचाई दिया रहता है, देगा कि मतलब किसी मीनार की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर हो तो उसकी आधार और उसकी छाया और मीनार के बीच की दूरी क्या होगा, ये पूछ देगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा। तो ऊंचाई कहवे करेगा, इसको ऊंचाई है, ठीक है। तो लंबाई की बात हो तो कर्ण मानिएगा, दूरी की बात हो तो आप आधार मानिएगा, समझे। चलिए अब हम उन्नयन कोण अवनमन कोण समझते हैं। चलिए आ गया आप लोग, हम कहा उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में जानने के लिए। तो आप लोग को बता दूं उन्नयन अवनमन कोण के बारे में इससे पहले वाले वीडियो हम दे चुके हैं, जिसमें वैल्यू निकालने के लिए, साइन कोस टेन की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को बताया था। एक तो ट्रिक इधर बताया था, एक तो ट्रिक उधर, लगभग कितने, एक मंथ पहले आप लोग को वीडियो दे दिया था इसके बारे में, उन्नयन कोण अवनमन कोण लंब कोण आधार के बारे में। तो फिर से आप लोग को ताजा बना दूं आप लोग को ताकि याद रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप, ये मीनार है, क्या है, मीनार समझते हैं ना, टावर है, कोई टावर है, चिमनी है, चिमनी समझते हैं ना, जिसमें ईंट पकता है वो चिमनी होता है। बिजली टावर देखे ना, बिजली खंभा, बड़ा बड़ा बिजली खंभा रहता है, वही होता है बिजली खंभा। भवन समझते हैं, घर को ही भवन कहते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए ये कोई भवन है या मीनार है या बिजली टावर है, तो ये बिजली टावर है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप जैसे फलनमा यहाँ पर खड़ा है, तो ये जो फलनमा यहाँ से यहाँ देखेगा टावर के अंत तक, यहाँ क्या कहते हैं, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा, इसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। यहां से जो देखेगा ये लड़का यहाँ, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। और यहां से चल के इधर आएगा इसके जड़ तरफ, यानी मीनार के जड़ तरफ जो आएगा तो ये होगा क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्या होगा, क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वही होगा उन्नयन कोण। कौन सा, उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे हम, उन्नयन कोण कहेंगे, समझे। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहेंगे, समझ गए। जैसे उन्नयन कोण का मान दे देगा 60 डिग्री, ये हो गया आपका उन्नयन कोण, समझे। अगर उन्नयन कोण का मान 50 डिग्री है, 50 डिग्री देवे करेगा, क्योंकि 50 डिग्री 11-12 हम जाकर पढ़ेंगे, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मान हमको दिया है ना उसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 दिया है, 60 दिया है, 90 दिया है, मात्र इन्हीं ठो का मान पढ़ेंगे। कभी कभी बीच में आ जाता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है ना वो 60 डिग्री का मान और 120 डिग्री का मान, ये दोनों का मान एक ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम अवनमन कोण के बारे में समझते हैं, अवनमन कोण क्या होता है। चलिए अब हम अवनमन कोण के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी परिवार में आपको लड़ाई हो गया, कि भाई से लड़ाई हो गया या बहन से लड़ाई हो गया, तो आप जाकर के आप बिजली टावर सबसे ऊपर के हिसाब चढ़ गए हैं, ठीक है, सबसे ऊपरी हिसाब पे चढ़ गए हैं। आपकी दीदी मतलब बगल में खड़ी है, वो बोल रही है मेरे भाई आधा नीचे, सॉरी गलती हो गया, ये हो गया। तो आप जो वहां से नीचे देख रहे हैं दीदी को, तो वहां से जो नीचे देखेंगे आप, तो ये होगा कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा होगा ना। दृष्टि मतलब क्या हो, आंख से देखी हुई रेखा, ये हो गया कौन सी, दृष्टि रेखा। और आप जो आप सीधी तरह देखेंगे, इस तरफ देखेंगे,
ये हो गया कौन रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। कौन कौन, अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। समझे, इसके बारे में समझे। अगर नहीं समझेंगे सवाल नहीं बनेगा, समझिए बढ़िया से। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण होगा, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। ये समझे। जैसे आप चढ़ गए टावर पर, तो टावर पर से नीचे आप दीदी को देख रहे हैं, तो ऊपर से